अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले मैं एक लाइन बताना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि स्पर्म जो होता है वो मेल की बॉडी से आता है, फीमेल की बॉडी से ओवा आता है। मेल की बॉडी से स्पर्म और फीमेल की बॉडी से ओवा आता है। अगर ये सेम टाइम पे एक जगह पहुँच जाते हैं, कहाँ पे, एम्पुला में, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन समझ लो डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हुई है तो बेबी होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुई है तो बेबी होगा। तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे कि मेल की बॉडी में ना स्पर्म बनता है। स्पर्म कब से बनना शुरू होता है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी जवानी के टाइम पे 12 की एज के बाद ये बनना शुरू हो जाता है स्पर्म। वहीं फीमेल की बॉडी में जो ओवा बनता है वो बाय बर्थ, उसकी बर्थ से ही स्टार्ट रहता है, ठीक है। हार्मोन्स, अब हार्मोन्स की हम बात करेंगे। हार्मोन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन्स रिलीज़ करता है उसका क्या काम होता है? आपने देखा होगा कि वॉइस की जो वॉइस होती है ना, लड़कों की जो आवाज़ होती है वो बदलने लग जाती है। साउंड बॉक्स थोड़ा बाहर आने लग जाता है, जो बाहर की ओर से दिखने लग जाता है, विजिबल होने लग जाता है, आवाज़ भारी होने लग जाती है, ठीक है। वो 12-13 की एज के बाद शुरू होता है, ठीक है। वॉइस में भारीपन आ जाए, फेस पे दाढ़ी आने लग जाती है, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स जैसे चेंजेस आने लग जाते हैं जब वो यंग हो जाता है 12 की एज के बाद, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या पार्ट है। तो यहाँ देखो, ये पहला ऑर्गन है टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा ही डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखो, टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। टेस्टिस स्पर्म बनाता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। और यही ना हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स माने एंड्रोजन। एंड्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्यूबिक हेयर, फेस हेयर, वॉइस चेंज के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ होता है? टेस्टिस हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस जो होता है ना, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। हम अपनी आंखों से टेस्टिस को देख भी सकते हैं, मतलब टेस्टिस की बाहर वाली लेयर को होता है। कुछ ऐसा होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे स्कॉट्रम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं। ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। बाहर क्यों प्रेजेंट है? क्यों नहीं अंदर बॉडी के प्रेजेंट है? ताकि ये जो स्पर्म बनता है ना, उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। 2 से लेके 2.5 टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी के टेम्परेचर से। मान लो अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 है, लेट्स एग्जांपल लिया हमने 37, तो 2 से 2.5 टेम्परेचर कम होगा टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर, तभी मतलब स्पर्म बनेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये देखो टेस्टिस जो है ना, उसकी ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ यानी ऐसे में 2 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है, और लेंथ, लंबाई में 3 से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये वेरी करता है। अब टेस्टिस से मैंने जैसे बताया कि यहाँ स्पर्म बनता है। स्पर्म यहाँ के बाद कहाँ निकलेगा? एपिडिडाइमिस में। यहाँ देखो मैंने इजी विजिबलाइजेशन के लिए रखा है। इस एपिडिडाइमिस में जाता है यहाँ पर। फिर एपिडिडाइमिस के बाद ये जो है ना, वास डिफरेंस की हेल्प से ट्रैवल करता है। वास डिफरेंस की हेल्प से यहाँ तक आया। इसके बाद हमारे पास सेमिनी वेसिकल आया। सेमिनी वेसिकल क्या करता है? सेमेन देता है, ठीक है। मान लो एक तरह से खाना पीना, उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जिसके कारण स्पर्म जिंदा रह सकता है, ठीक है। सेमिनी वेसिकल से सेमेन मिल गया। अब सेमेन के बाद जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इजैकुलरी डक्ट होता है, क्योंकि ये स्पर्म के साथ सेमेन लेकर यहाँ से आता है। और किस में मिल जाता है? यूरेथ्रा में मिल जाता है। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा से ना यूरिन पास होता है, ठीक है। अब इजैकुलरी डक्ट भी यूरेथ्रा में आ गया, तो जो सेमेन है, जो स्पर्म है, वो दोनों यूरेथर के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं। यूरेथर के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ ग्लैंड्स भी हैं। जैसे ये वाला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, जो सेमेन रिलीज करता है। उसके बाद ये वाला ग्लैंड है प्रोस्टेट। फिर एक और है बॉल्बोल्यूटर, जिसे कॉर्पस नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो हम पहला ग्लैंड देखते हैं, सेमिनी वेसिकल। ये ना पेयर्ड होता है। पेयर यानी जोड़े में होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, ठीक। ये यूरिनरी, मतलब जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसके बैक साइड में यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम सेमिनल वेसिकल से हमें सेमेन मिला। अब उसके बाद हमें आए प्रोस्टेट पे। प्रोस्टेट के बारे में आपको एक ही बात याद रखना है, ये अनपेयर होता है, यानी इसका कोई जोड़ा नहीं होता। पीछे कुछ ऐसा सब होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका। ये देखने में लगता है कि 2 है, लेकिन ये होते एक ही है, ठीक है। अनपेयर है। जब किसी का जोड़ा नहीं होता तो उसे लिखते हैं अनपेयर है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड का 2 नाम है, यहाँ देखो, कॉर्पस ग्लैंड, इसे बॉल्बोल्यूथर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये पेयर्ड होता है, ये भी जोड़े में होता है। और ये क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन मान लो चिपचिपापन जैसा होता है, जो हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने के लिए, ठीक है। मतलब चिपचिपापन होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। इंटरकोर्स जब कर रहे होते हैं तब वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लुब्रिकेशन मतलब वो
फिसलनपन पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉर्पस ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन डाल दिया किसमें, यूरेथर में, और यहाँ से हमारी बॉडी के नीचे, बॉडी के से बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ना हमारे पास फॉरस्किन प्रेजेंट होती है। फॉरस्किन क्या होती है, लूज स्किन होती है, ठीक है। स्किन लूज स्किन होती है, लूज स्किन होती है जब इंटरकोर्स के टाइम पे वो इनलार्जमेंट में हेल्प करती है। होप यू लाइक इट।